Okay, so once again, good evening everyone. जो भी लेट आए, let's start this addition reaction. Right, हमारा पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पे एडिशन रिएक्शन चल रहा है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शंस हमने डिस्कस किए, बहुत सारे कंडीशंस हमने डिस्कस किए। अब आज कुछ लास्ट कंडीशंस है, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं और फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होता है, क्या है। तो देखो यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काडाइन, अल्काडाइन। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काडाइन। अल्काडाइन में कैसे होता है, तो पहले अल्काडाइन का हम देखते हैं कि अल्काडाइन होता क्या है, क्या होता है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अल्काडाइन। ठीक है, तो अल्काडाइन जो होता है ना, देखिए डाइन्स का मतलब होता है टू डबल बॉन्ड, राइट। ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक पहला जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बेटर नेम हम दे सकते हैं इसको, देते हैं कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेटेड की, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग आइसोलेटेड की। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, जस्ट मिनट। ये देखिए, पहले एक अल्काडाइन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, एक हो गया। यहाँ पे एक और मैं बना सकता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने CH2, यहाँ पे C आ जाएगा ना ये बेटा, CH। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आ गया। और एक तीसरा आ जाएगा आपको CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यही है, सारे डाइन्स ही है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, दैट इज व्हाट डाइन्स। तो 2 डबल बॉन्ड की वजह से ये सारे कैसे हो गए, डाइन्स। अब इसमें सवाल उठता है कि अगर कंटिन्यूअस डाइन्स है, राइट, अदरवाइज वहां पे दिख रहे हैं कि अल्टरनेट डाइन्स है, अदरवाइज एक दूसरे से अलग है, आइसोलेटेड। तो कॉम्युलेटिव, कॉन्जुगेटिव एंड आइसोलेटेड। ठीक है, 3 टाइप्स के डाइन्स हो गए यहाँ पे, कम्युलेटिव डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड आइसोलेटेड डाइन्स। ठीक है, इसी के बारे में हमें बात करना है यहाँ पे, इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो मेन हमें लेना है यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बात करना है, किसका, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। इसमें ही रिएक्शन हमें देखने हैं, और इसको कहते हैं हम लोग ब्यूटा 1 1 2 3, इसी को कहते हैं ब्यूटा 1 3 डाइन। ब्यूटा 1 3 डाइन। ठीक है, इसके कुछ रिएक्शंस दिखाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और ये कैसा होता है, आइसोलेटेड। इसका कब स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है, इसका नाम देखो, मैं सिस्टमेटिक जरा सबको लिख देता हूँ आराम से, आप जरा कंफ्यूज मत होना। तो ये आप नोट बना के रख सकते हो।
मेरा सिस्टमेटिक लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिख दिया मैंने पहला, क्यूमुलेटिव डाइन्स। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, बट ये बेस्ट तरीका है, इसमें आराम से कर सकते हैं। सेकेंड वन देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड। डाइम, conjugated dye means what, alternate। पाई सिग्मा पाई, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, राइट। और थर्ड वन इज व्हाट, आइसोलेटेड। यहाँ पे देखिए कैसा आइसोलेटेड का कैसा है, ये हो गया, इस ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ पे ऐसा आ गया। सो दीज आर द कंपाउंड्स डाइन्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है, in stability order we write here, conjugated dienes more stable than isolated, then more stable cumulative। ये हो गया रेट। ठीक है, हमें में डिस्कस करना है conjugated dienes। ठीक है, so now we discuss what, reaction of conjugated dienes। इसका पहला ही मेंबर है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जिसको कहते हैं, इसको ब्यूटा 1,3 डाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, here is what, CH double bond CH2। when we start numbering from here we write here 1 2 3 and 4, this is the numbering। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड, that's what is what, and more than one double bond present, then we write what, alka as a parent chain, buta 1,3 diene। ये समझ में आ गया, ये कैसा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दो डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स व्हाट गिव द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन सा पढ़ रहा है हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन
या डाइन्स बेस लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो क्या रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा समझना है इसको। एक सिंपल सा प्रोसेस समझते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा ये रिएक्शन, मैंने लिखा है CH2 ये हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं एडिशन करने जा रहा हूँ, राइट, एडिशन किसका करने जा रहा हूँ मैं, सपोज HBr हो गया अपने पास। बहुत ध्यान से देखना, मैं मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके ऊपर कैसा होता है पार्शियल नेगेटिव और ये कैसा होता है पार्शियली पॉजिटिव। सबसे पहले ये इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, आपको जरा ध्यान से देखना है, केयरफुली समझना इसको मैकेनिज्म। So what will form here? जो इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे, we get this CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया बेटा CH और यहाँ पे आ गया CH3, H यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज। ये तो एकदम सिंपल हो गया, राइट है क्या। अब जरा देखना यहाँ पे, मैंने इसका थोड़ा सा एक हिंट तो दिया था कहीं पे रिएक्शन में, बट फिर भी एक बार मैं बताता हूँ इसको, चीजों को समझो जरा जरा बहुत अच्छे से देखना कैसे एडिशन में मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा रियलाइज करो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक तो ऐसा है कि Br यहाँ पे मैं अटैक करा देता हूं, यहाँ पे अटैक कर दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH एंड CH3 Br। बट यहाँ पे चांसेस कैसे इसके, क्या इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा सकता हूँ, यस जरूर करा सकता हूँ। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है ना यहाँ पे CH है, क्यों नहीं, चांसेस तो है यहाँ पे। सो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2 और CH3 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया। अब जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि Br अब यहाँ पे अटैक करे, एंड प्रोडक्ट विल बी व्हाट, यहाँ पे आ गया Br। डिफरेंस कहां पे हुआ बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं तो इसको नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 4। इस केस में जो एडिशन हुआ H यहाँ पे अटैच हो गया, Br यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे 1-2 एडिशन। क्या आपको समझ में आ रहा है, 1-2 एडिशन। बट यहाँ पे मैंने देखा बेटा, तो यहाँ पे नंबरिंग तो वही किया है मैंने 1 2 3 4। यहाँ पे देखो ना, ये 1 पे H अटैच हो गया और 4 पे क्या अटैच हो गया, Br। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड व्हाट 1 4। कंफ्यूज मत होना कि मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पे ऐड हुआ इस कंपाउंड में, कहाँ पे ऐड हुआ, तो H यहाँ पे ऐड हुआ 1 पोजीशन पे और Br कहाँ पे हो गया 4 पे। दैट इज कॉल्ड व्हाट 1-4 एडिशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसा अपना रीअरेंज प्रोडक्ट है, कैसा है रीअरेंज, क्योंकि आफ्टर अरेंजमेंट इट इज गो फॉर व्हाट दिस वन। आपको समझ में आ रहा है,
आफ्टर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इट फॉर्म दिस प्रोडक्ट। हाँ, और ये विदाउट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर दिया जो कार्बोकैटायन बना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो विदाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली अटैक कर दिया, विदाउट वेट, फास्ट रिएक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? केमिकली काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। इसको मैं एक वर्ड दे रहा हूं यहाँ पे, कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये जो होता है कैसा होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा जहां पे 1,2 एडिशन है, वो कैसा होगा? काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा। और इसको केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे जो होगा दैट इज व्हाट? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा और ये काइनेटिकली कंट्रोल होगा। क्लियर है? बात क्लियर हो रही है? यस सर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा हुआ? डायरेक्टली अटैक कर दिया जहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है। बट ये कैसा हो गया? कार्बोकैटायन पहले स्टेबल हुआ या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिया, उसके ऊपर अटैक किया, तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा और ये काइनेटिकली कंट्रोल होगा। ठीक है? और एक पॉइंट चाहिए तो यहीं पे लिख लो, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ये जो 1,2 एडिशन होता है बेटा, हाँ, ये आपको क्लियर होगा। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म अगर बताएंगे तो वहां पे कंट्रोल होगा। बट यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जो 1,2 एडिशन होता है दैट इज व्हाट? काइनेटिकली कंट्रोल्ड एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पे होगा। और ये जो होता है किस पे होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल एट हाई टेम्परेचर। 1,4 एडिशन हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, 1,2 एडिशन काइनेटिकली कंट्रोल एंड लो टेम्परेचर। याद रखो इसको। क्लियर है? यस यस सर। ओके। और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं मैं। 1,2 एडिशन इज व्हाट? फेवर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसको फेवर करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और यहां पे जो रहेगा वो किसको फेवर करेगा बेटा? पोलर सॉल्वेंट को। ठीक है? फेवर पोलर सॉल्वेंट। क्या आपको ये समझ में आ गई चीजें? तो मैंने बताया कि जो ब्यूटाडाइन है, जो मैं ब्यूटाडाइन का रिएक्शन पढ़ रहा हूं, ब्यूटा 1,3-डाइन का, इस केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो 1,2 एडिशन या तो 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन जो होता है वो डायरेक्टली कैसा हो गया? लो टेम्परेचर पे हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, और काइनेटिकली कंट्रोल होगा। लेकिन जो 1,4 एडिशन होता है दैट इज व्हाट? हाई टेम्परेचर पे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, और इट इज व्हाट? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई? यस। वेरी गुड। इसको नोट डाउन करो एक बार, यस। अच्छे से नोट डाउन करो इसको।
कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा और अच्छे से। ओके बेटा, ये देखिए अभी इसके रिएक्शन देखो यहाँ पे। अब रिटेन और वेट वेट करूं मैं? ओके मैडम, देखो यहाँ पे और दिस रिएक्शन ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ब्यूटाडाइन ही है और अच्छे से बनाता हूँ। ऐसा कुछ ले लिया और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं HBr से। आप मुझे बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ? आपको खुद ब खुद समझ में आएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा मुझे इमीडिएट बताना। जल्दी प्रोडक्ट बताओ मुझे। ये क्या होगा यहाँ पे? लो टेम्परेचर है ना, तो 1 2 एडिशन होगा। Yes, sir. प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास? Br और यहाँ पे H आ जाएगा। H की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा? 1 4 एडिशन होगा। यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। दैट इज व्हाट 1 4 एडिशन। क्या सबका देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा और ये वाला यहाँ पे नहीं, दोनों बनेंगे। बट यहाँ पे ये मेजर होगा और यहाँ पे ये मेजर होगा। अगर मैं 100% का देखूँ तो ये 80% होगा और ये वाला यहाँ पे 20% होगा। और इस केस में 40 डिग्री पे ये 80% होगा और वो वाला 20% होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नोट पे, at low temperature 1 2 addition. Huh? Will be major product. Huh? ठीक है, जरा नोट डाउन करो। Here at high temperature product will be
मेजर। ठीक है, तो चलिए अब जरा मुझे एक रिएक्शन बताना है इसमें, एकदम सिंपलीफाई करके बताता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप खुद ब खुद जान जाओगे अभी। हाँ, मैं क्या पूछने वाला जरा देखना है यहाँ पे। अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, सेम ले रहा हूँ देखो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे BR2 का रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने एसिटिक एसिड, और यहाँ पे ले लिया मैंने हेक्सेन एज अ सॉल्वेंट। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। बना के दिखाओ मुझे, प्रोडक्ट बना के दिखाओ, क्या बनने वाला है। ये वेरी गुड जी। देखो ये पोलार सॉल्वेंट है, ये कैसा सॉल्वेंट है बेटा, पोलार सॉल्वेंट। जरा मेरी बात को समझना है आपको, ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलार सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलार सॉल्वेंट, और मैंने लिख के दिया पोलार सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास, एक BR यहाँ पे आएगा और एक BR यहाँ पे आएगा। क्या समझ में आया आपको। और यहाँ पे जो होगा दैट इज व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। राइट, 1,2 एडिशन, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, ये। क्लियर है। ठीक है, अब देखो 1,2 प्रोडक्ट में यहाँ पे भी ये दोनों पे अटैक करते हो, आप यहाँ पे अटैक कर सकते हो। चलिए लिख लीजिए इसको। अब डन।
ओके बेटा, हैव डन। चले आगे चलते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखें इससे रिलेटेड कुछ थोड़े से। जैसे ये क्वेश्चन मुझे बताओ क्या बनने वाला है प्रोडक्ट का। ये भी ब्यूटाडाइन है। इसको और बेटर तरीके से बनाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, Br2। ठीक है, क्या बनने वाला प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे लो टेम्परेचर ले लिया, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर ले लिया, बताइए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्या बनेगा। जल्दी प्रोडक्ट बताओ मुझे। देखो लो टेम्परेचर पे कोई भी एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करो, या आप एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर वाला तो 1 2 एडिशन होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए आपको इतना सोचने का। ये देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया Br और Br, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 4 एडिशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, चलिए चेक करते हैं। प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो नंबरिंग कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग करके करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। कंफ्यूज, अब यहाँ पे 1 पे करना है और 4 पे करना है। इसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पे पहला क्या हो गया, ये अटैच होकर के यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे Br अटैच हो गया। जब Br अटैच होगा तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो यहाँ पे, समझो ना, यहाँ पे Br यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे प्लस आ गया। इसका मैकेनिज्म बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखो हाई टेम्परेचर के लिए बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा पहला कुछ ऐसा, यहाँ पे सपोज Br आ गया और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस, आपको पता है इसका एडिशन Br2 का कैसा होता है। पहले ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है ना, यहाँ पे ऐसा Br बनाएगा यहाँ पे, राइट ना। बट ये फिर यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे, और आ गया Br और यहाँ पे आ गया प्लस। अब नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट ऐसा बन गया। तो एट हाई टेम्परेचर दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म 1 4 एडिशन, राइट है। तो शायद इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई ना, क्लियर इतनी। Yes, sir. तो कभी भी ब्यूटाडाइन में 1 2 एडिशन और 1 4 एडिशन का जरा सा ध्यान देना है आपको, कब होगा क्या कंडीशन है वो मैंने बता दिया था। इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगे आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ रिएक्शंस अल्काइंस के बताता हूँ, कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं। थोड़े से रिएक्शंस अल्काइंस के बताता हूँ यहाँ पे, देखिए। चलिए ये नोट डाउन कर, हो गया ना, ये नोट डाउन हो गया ना, आगे चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक टेबल थोड़ा सा दे दिया था आपको, बट उसी रिएक्शंस को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions of alkynes, ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट मैंने यहीं पे खत्म किया था लास्ट लेक्चर, वहीं से मैं यहाँ पे उठाता हूँ, थोड़ा सा डल्का डाइन का एक रह गया था, मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखो ना बेटा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चीजें होने वाली है। तो पहले हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन द ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए उसके पीछे का रीजन कैसा है, कॉन्सेप्ट समझो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड का कोई रिएक्शन ले लिया, कैसे ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ले लिया मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड से CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, तो HBr का रिएक्शन आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, ज्यादा अनसैचुरेटेड है, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे एडिशन होना चाहिए, बट इसकी जगह पे यहाँ पे एडिशन होता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बन सकता है। क्या रीजन है इसमें, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इस टाइप के भी रिएक्शंस आते हैं देखो। तो पहला मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसके। जब मैकेनिज्म समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। Look at about this mechanism. In mechanism, we are observing here CH triple bond C and CH double bond CH. तो पहला यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे हुआ तो भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे हुआ तो भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं लोअर वाला नहीं, हायर वाला प्रोडक्ट लेता हूँ। जैसे एक वाला H यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और दूसरा वाला H यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। दोनों प्लस देखते हैं। तो एक प्लस यहाँ पे आएगा जब ये यहाँ पे अटैक करने वाला है। देखो मेरी बात को जरा समझो बेटा, यहाँ पे ध्यान से। अगर ये यहाँ पे अटैक किया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? वी गेट दिस प्रोडक्ट CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 प्लस आ गया बेटा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ये अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया प्लस। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? विनाइल कार्बोकैटायन। आपको आ रहा है समझ में? ये कैसा कार्बोकैटायन हो गया बेटा? विनाइल कार्बोकैटायन हो गया। तो ये वाला कार्बोकैटायन जो होता है अनस्टेबल होता है, और ये वाला कार्बोकैटायन कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, वो रिएक्शन फास्ट होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब डबल बॉन्ड पे एडिशन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का इंडिविजुअली भी अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपको समझा ये पार्ट? Yes, sir. नोट डाउन करो इसको। फिर एडिशन ऑफ एचएक्स मैं आपको सिखाता हूँ।
देखिए, तो नॉर्मली हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे किसमें, अल्काइंस में। तो अल्काइंस का पहले हम देख लेते हैं कैसे रिएक्शंस होता है, फिर बात करते हैं। ये तो मैंने सिंपल बता दिया कि डबल और ट्रिपल दोनों है, तो कहाँ पे होगा एडिशन। अब जरा देखो यहाँ पे, हैव नोटेड, Yes, sir. यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ HX टू अल्काइन। अब ये सब रिएक्शंस आपको हाइड्रोकार्बन में भी मिलेगा, जब भी आप अल्काइन पढ़ोगे ना तो देखोगे मिलेगा वो रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अल्काइन से HX अटैच हो रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, जेमिनल डाइहैलाइड। कैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सपोज HCl का, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास। देखिए प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, बट आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा Cl। यही होगा जेमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेमिनल डाइहैलाइड। इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम सेकेंडरी प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। लीडिन लगाते हैं जब एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। या फिर इसका नाम हम लोग दे सकते हैं 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट बना बना कैसे, मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं। मैकेनिज्म पार्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैंने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, डेफिनेटली प्रोटोनेशन होगा। HCl यहाँ पे आएगा, ये प्लस और माइनस बनाएगा, ये इसको अप्रोच करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, CH3C। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा क्या, यस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, और ये अटैच हो रहा है यहाँ पे। देखो ये बॉन्ड स्लोली यहाँ पे टूट रहा है और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है H+, क्या राइट है। इस केस में मैंने आपको सिखाया है, पहले भी सिखाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर अल्काइलेटेड ग्रुप, मैंने कल बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कैसा सेकेंडरी है ना, और ये प्राइमरी, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कैटायन, दैट्स व्हाई इट अटैक हियर। सो व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर, या मार्कोनी का रूल आप अप्लाई कर सकते हो, नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहाँ पे लेस कार्बन, लेस हाइड्रोजन है। एडिशन में नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन वहां पे अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है जिस कार्बन पे, तो यहाँ पे अटैच हो गया। किसके लिए, मैकेनिज्म ही बता दिया मैंने। अब प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना अपने पास, CH3
सी डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ऐसा ये CH यहाँ पे चल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। यहाँ पे H अटैच हो गया, कहाँ पे H अटैच हो गया, एंटी एडिशन हो गया, आपको पता है एंटी एडिशन हो गया, राइट है। अब फिर से वही रिएक्शन होगा, फिर से वही प्रोसेस होगा, और एक बार और, क्योंकि एक और मतलब डबल बॉन्ड है, एक बार और वही रिएक्शन होगा, वन मोर HCl विल ऐड हियर, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? CH3C Cl Cl और CH3, राइट है ना? समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, HI इज व्हाट मोर रिएक्टिव, इसका एडिशन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। सर वो आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डाइहाइड, जेमिनल डाइहाइड। HX जब अल्काइन से ऐड होता है तो जेमिनल डाइहाइड बनाता है, वही मैंने लिखा है। हो गया ये? I've done ना? हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। See this part, addition of X2। X2 का एडिशन कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है, मैंने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, डायरेक्टली समझ में आएगा आपको। मैंने ले लिया CH CH, Br2 है, CCl4 के प्रेजेंटेशन में है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? Br ऐसे ना, 2Br2 यूज होगा, ये एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग 2 स्टेप प्रोसेस दिखा सकते हैं। जैसे पहला C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, एक Br2 ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4, यहाँ पे फॉर्म करेगा CH डबल बॉन्ड CH, और एक Br यहाँ पे अटैच हो गया और एक Br यहाँ पे अटैच हो गया, एंटी एडिशन हो गया दोनों का। इसके बाद एक बार और Br2 अटैच होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और फिर से एडिशन हो जाएगा एंटी का, एंटी एडिशन, और फॉर्म कर देगा CH। अब देखो यहाँ पे Br अटैच हुआ था, अब यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। दैट इज एडिशन। मैकेनिज्म पार्ट आपको पता है, पहले से मैंने बताया था, जैसे प्रीवियसली चल रहा था अल्कीन में वैसे ही चलेगा यहाँ पे। आपको तुरंत
तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH ना, Br ले लिया मैंने। अब ये है कैसा माइनस और ये कैसा प्लस, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, यहाँ पे ले लिया HC डबल बॉन्ड CH, ठीक है। क्या होने वाला है यहाँ पे, तो बताया ना यहाँ पे ऐसा बनेगा कुछ। तो पहला Br यहाँ पे अटैक करता है, फिर उसके बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डोनेट करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऐसा Br, राइट है। यही तो बनाया था मैंने। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे Br माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे इस केस में तो सिमेट्रिकल है, तो या तो Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा, तो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, यहाँ पे बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ गया बेटा Br, और यहाँ पे आ गया Br, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। अब यही सेम प्रोसेस फिर से होगा, एक और Br2 होगा, फिर से यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, फिर दूसरा एंटी एडिशन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो देख लो यहाँ पे, तो ये तो देखो यहाँ पे अगेन Br पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना HC, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH है, और क्या है यहाँ पे Br है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे Br प्लस आ गया। अब यहाँ पे अटैक करेगा Br माइनस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट बन गया अपने पास, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, इंडिया क्या हो गया श्रील, लेक्चर में हो कि मैच में हो श्रील, हाँ चलो गॉट इट, प्रोडक्ट समझ में आया आपको, आया ही होगा। यस मैकेनिज्म सब बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ? चलो हो गया, आगे चलते हैं। नाउ जैसे ये देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास Sorry, यही होगा। इसी को बोलते हैं वेस्ट्रॉन अदरवाइज नॉन इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट। इसका नाम हो जाएगा क्या, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, या इसी को कहते हैं एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, राइट इट।
अब एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा है, दैट इज व्हाट एडिशन ऑफ H2O। ये भी अल्काइन चैप्टर में आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। 7 o'clock आपका मैथ लेक्चर रहेगा। हाँ, सर का थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है, शायद सॉल्व हो गया होगा। चलिए एडिशन ऑफ H2O करते हैं। एडिशन ऑफ H2O देखते हैं क्या है। ओके देखिए H2O, राइट। इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा मजेदार प्रोडक्ट बनने वाला है, देखते हैं। हमने अल्कीन का कराया था तो वहां पे अल्कोहल बन रहा था, वाटर का एडिशन कर रहे थे, तो अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन का रिएक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन, पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेते हैं। जैसे नॉर्मली कैसा होता है, ये एसिडिक मींस टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो पहला हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात की वाटर तो लेना ही लेना है अपने को। एडिशन ऑफ वाटर देख रहे हैं, H2O ले लिया। ये किसके प्रेजेंटेशन में होता है, तो यहाँ पे लेते हैं H2SO4। बहुत ध्यान से देखना, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है 40% H2SO4 और रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी आर टेकिंग दिस व्हाट 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। इसके प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा। अब देखो वाटर को हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे HOH, पहला प्रोटोनेशन होगा फिर OH अटैच होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक, जो पहला हम लोग पढ़ रहे थे वही चीजें हैं यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो होगा क्या, अभी दोनों कार्बन सेम है तो कहीं पे भी H और OH अटैच कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया H और एक H यहाँ पे अटैच कर दिया बेटा यहाँ पे। अब क्या ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यस। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया OH। यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया OH। ये तो हुआ रिएक्शन। अब ये होता क्या है कि इसको बोलते हैं इनॉल बॉन्ड, आपने पढ़ा है। इनॉल फॉर्म OH और डबल बॉन्ड, इन और ऑल, इनॉल फॉर्म। ये जो इनॉल फॉर्म में वो जाता है टॉटोमेरिज्म के लिए, राइट है ना। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, ये आपने पढ़ा है, यहाँ पे ये H शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट ना। दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट हियर और दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बना अपने पास बेटा, प्रोडक्ट बन गया H H H CH डबल बॉन्ड O। क्या पहचान रहा है क्या है ये, दिस इज व्हाट
अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड। डायरेक्ट नाम लिख देते हैं इसका, एसिटल्डिहाइड। राइट है। दिस इज व्हाट एसिटल्डिहाइड। देखिए जरा ध्यान से समझिए। सेकंड देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है रिएक्शन। सपोज दूसरा मैंने ले लिया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया। इफ आई एम टेकिंग दिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर यहाँ पे मैं H2O ऐड कर रहा हूं, अभी आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं? H2SO4 ले रहा हूं बेटा यहाँ पे, और HCSO4। ऐसा दिया रहेगा आपको, हाँ, तो आप आराम से वहां पे यूज कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट बनने वाला आपको पता है। मार्कोनी का रूल अप्लाई करेंगे, जहां पे लेस कार्बन है, वहां लेस हाइड्रोजन है, वहां पे OH अटैच होगा, और जहां पे ज्यादा है यहाँ पे H अटैच होगा। प्रोडक्ट विल बी फॉर्म दिस व्हाट, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। देखो होगा क्या बेटा, यहाँ पे फिर से टॉटोमेरिज्म होगा। ये कीटो इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंड व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर, we'll get this product like CH3 CH3 double bond O. This is what, acetone, right? ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है, राइट? दैट इज कॉल्ड व्हाट, टॉटोमेरिज्म। आपको पता है, राइट है, टॉटोमेरिज्म। याद आ रही चीजें ये सब? टॉटोमेरिज्म पता है ना? यस। अब देखो यहाँ पे अल्काइन पे हमने अटैच कर दिया H2O, अल्काइन पे H2O अटैच कर दिया, तो क्या मिला प्रोडक्ट? दैट इज आवर प्रोडक्ट, कीटो, और कीटोन मिल गया या फिर अल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। अब मुझे जरा एक प्रोडक्ट बता के बताना कि ये क्या बनने वाला है अपने पास प्रोडक्ट। अगर मैंने ऐसा कुछ रिएक्शन बता दिया, इफ आई एम राइटिंग हियर CH3, या फिर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, दैट विल बी बेटर। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। आपको ऐसा लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली HCSO4 की रिएक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ही होती है, सिर्फ इसको रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो वहां पे यूज नहीं होता, लेकिन है तो भी यूज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मली। तो ये चीजें बताओ क्या बनने वाली प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे इस केस में अगर यहाँ पे ये HCSO4 नहीं लिखा, तो भी आपको यही प्रोडक्ट बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। कहीं पे भी दोनों सेम है, देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H अटैच कर दो, या फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे H अटैच कर दो, तो प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ गया बेटा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे अटैच हो गया अपना H। अब शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे कैसा शिफ्ट हो रहा है? यहाँ पे आपको पता है कि H कहाँ पे आने वाला है अपने पास, यहाँ पे आएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म होने वाला है, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास? देखो समझ में आया ना? क्लियर है?
यस सर। ओके, नोट डाउन करो। लिख लो बेटा इसको। नेक्स्ट वन इज व्हाट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइन से हाइड्रोजन का एडिशन देखते हैं। तो ये भी सिंपल रिएक्शन में एक ही रिएक्शन सारी कहानी आपको बता देता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट से। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एच, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे क्या मैं बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट। अगर H2 ले रहा हूं मैं इन प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4, और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। सॉरी, देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये इसको CH3 ले रहा हूँ मैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे बता देता हूँ, ये अल्काइन चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगा मैं, हाइड्रोकार्बन में। बट यहाँ पे देखो क्या बनने वाला प्रोडक्ट अपने पास। इस केस में जब एडिशन होगा ना, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, कंट्रोल एडिशन। हाँ देखो डायरेक्टली अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में करेंगे ना, तो वहाँ पे अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पे कैसा होता है, कंट्रोल एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का लिमिटेड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर हमने H2 और PDBaSO4 लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, सिस एडिशन, सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिस। और अगर लिक्विड अमोनिया, सॉरी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिया, तो वहां पे हमेशा प्रोडक्ट क्या रहेगा अपने पास, ट्रांस रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। ये अल्काइन चैप्टर में आएगा आपको, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया हिंट कैसे चीजें हो रही है। इसको ब्रिज रिएक्शन बोलते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इट विल गेट दिस व्हाट, ट्रांस प्रोडक्ट। और अगर BaSO4 में हो जा रहा है लेड में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस। H2 add with the alkyne in presence of the PDBaSO4, it give the cis product, and sodium in liquid ammonia give what, trans product. ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ इससे रिएक्शन, एक दो रिएक्शन जो थोड़े से अच्छे रिएक्शन थे वो देखते हैं लास्ट में। यहाँ पे जैसे देखो,
ऐसा कुछ अगर रिएक्शन है इसमें HCl ऐड कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट के चांसेस है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा अगर इंटरमीडिएट बना तो ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे कैसा होगा, ये इसको अप्रोच करेगा, एडिशन होने जा रहा है, मतलब डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों है तो उसमें एडिशन कैसा हो रहा है, ये देखो ये बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो कैसा हो रहा है, OH, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, देखो यहाँ पे। अब क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे जैसे ही प्लस बनेगा आपको पता है कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसको अप्रोच करेगा, यस। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास साइक्लाइजेशन। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, इसके लिए नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा दे दिया। अब जो प्रोडक्ट होगा ये इससे अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे आ गया, नंबरिंग दे देंगे यहाँ पे, आपको चीज समझ में आएगी कहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। ये मतलब 4 पे भी एक डबल ये है, देखो 4 पे ये ब्रांच और ये ब्रांच है, दोनों ब्रांच, तो यहाँ पे दो ब्रांच हो गया, और एक ब्रांच किस पे 2 पे है, तो एक ब्रांच यहाँ पे, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। इसके पास H भी है अभी, हाँ, इस H को कौन ले लेगा, Cl माइनस, इसके ऊपर अटैक करेगा Cl माइनस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया फाइनली, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ये बन गया इपॉक्सी ग्रुप बन गया, ठीक है, राइट है। क्लियर, चलिए तो अभी बस यहाँ तक करते हैं आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखेंगे।